हेलो फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रैग के बारे में कि ड्रैग क्या होता है और ये है हमारा सब मॉड्यूल नंबर 2 का लास्ट वीडियो है। आज यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा सब मॉड्यूल नंबर 2 पूरे अच्छे तरीके से। तो इसमें हम देखते हैं कि ड्रैग क्या होता है और ड्रैग के कितने पार्ट हैं और उन पार्टों की डिफिनीशन क्या, जो कि समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, स्पेशली डीजीसी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं सारे ड्रैग को लगभग कवर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो समझिए पहले ड्रैग की डिफिनीशन क्या होती है। ड्रैग का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी से कोई सॉलिड बॉडी एयर में मूव कर रही है तो उसमें जो उसकी स्पीड को कम करने के लिए जो एक रिटायर्ड फोर्स लगता है उसी को कहते हैं ड्रैग। देखिए एरोडायनेमिक फोर्सेस दैट अपोजेज एयरक्राफ्ट मोशन थ्रू एयर, वो एरोडायनेमिक फोर्स जो कि एयरक्राफ्ट के मोशन को अपोज करते हैं किसी एयर की हेल्प से। एरोडायनेमिक फोर्सेस दैट अपोजेज एयरक्राफ्ट मोशन थ्रू एयर, वो एरोडायनेमिक फोर्सेस जो कि एयरक्राफ्ट के मोशन को एयर की हेल्प से अपोज करते हैं, उसका जो मोशन है उसको कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं एयरक्राफ्ट को, उसको कहते हैं ड्रैग कहते हैं। ड्रैग जनरली कितने प्रकार के होते हैं। पैरासाइट ड्रैग मुख्यतः होते हैं और इंड्यूस्ड ड्रैग, वेव ड्रैग। उस पैरासाइट ड्रैग को जो है 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म ड्रैग हो गया, फ्रिक्शन ड्रैग हो गया, इंटरफेरेंस ड्रैग हो गया। अब इन सबकी क्या डेफिनेशन है। पैरासाइट ड्रैग क्या होता है। मूविंग ए सॉलिड ऑब्जेक्ट थ्रू फ्लूइड, जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लूइड से गुजर रहा है। सॉलिड ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर एयरक्राफ्ट, एंड फ्लूइड क्या है, एयर क्या है, एयर है। जब कोई मतलब कि एयरक्राफ्ट जब मूव कर रहा है एयर से, तो उस टाइम जो उस पर ड्रैग लगेगा उसको हम पैरासाइट ड्रैग बोल सकते हैं। लेकिन इसके 3 पार्ट हैं, फॉर्म, फ्रिक्शन एंड इंटरफेरेंस ड्रैग। तो समझिए पहले फॉर्म ड्रैग किसे कहते हैं। सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, आप इसको चाहे तो नोट्स बना सकते हैं ऐसे और इसको लिख सकते हैं एक लाइन में। सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर मतलब कि फॉर्म ड्रैग होता है बाउंड्री लेयर के सेपरेशन के कारण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस, जो प्रेशर एक डिफरेंस जनरेट होता है, डीपी हो गया प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज। इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये तो आप समझ गए ऊपर वाला। तो आप यहाँ पर थोड़ा इस बात को समझिए कि सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर का मतलब क्या है। ये हो गया हमारा कोई एक कर्व सरफेस हो गया। अब यहां से एयर आ रही है, एयर आ रही है, एयर आ रही है, ओके। अब देखिए यहां से जब एयर निकलती है तो यहां पर तो कुछ है नहीं, तो यहां पर कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाती है। इस तरीके से जिस प्रकार से यहां एयर आ रही है उस सेम वही तो यहां रहेगी नहीं, तो यहां पर सेपरेशन होने लगता है। तो इस सेपरेशन के कारण यह है लीडिंग एज, यह है ट्रेलिंग एज। यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, कुछ प्रेशर यहाँ का कुछ दूसरा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रेशर कुछ दूसरा होगा और यहाँ पर तो सेपरेट हो जा रहा है फ्लो उस तरीके से नहीं जा पा रहा है जैसे जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर पूरा कैम्बर है तो यहाँ पर इसलिए सेपरेट हो जा रहा है। तो सेपरेशन हो रहा है, जब बहुत ज्यादा सेपरेशन हो जाता है तो यहाँ पर जो है हमारा लिफ्ट ज्यादा जनरेट होगा आगे। लेकिन जो यहाँ पर फ्लो सेपरेट हो जा रहा है, फ्लो रुक ही नहीं रहा। टर्बुलेंट वाला एग्जांपल समझिए, टर्बुलेंट जो बताया था कि टर्बुलेंट में जो है लिफ्ट कम हो जाती है, तो यहाँ पर लिफ्ट कम हो जाएगी। यहाँ पर लिफ्ट ज्यादा है, ट्रेलिंग एज पे लिफ्ट कम हो गई, और जब लीडिंग एज पे लिफ्ट ज्यादा है और ट्रेलिंग एज पे लिफ्ट कम है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा। और प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है जो कि एक फॉर्म ड्रैग को बना देता है। सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर का जो सेपरेशन हो जाता है बिटवीन एंड प्रेशर डिफरेंस होता है उसके कारण फिर लीडिंग एज ट्रेलिंग एज में। ओके इतना समझ गया होंगे फॉर्म ड्रैग क्या था। फ्रिक्शन ड्रैग, फ्रिक्शन ड्रैग तो एकदम बिल्कुल आसान है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट फ्लूइड। जो भी फ्लूइड फ्लो होता है तो वो जितना फ्लूइड जो है सरफेस मतलब कि एयरक्राफ्ट है उसके सरफेस में जितना कांटेक्ट में आएगा फ्लूइड वही हो गया हमारा, उसी कारण जो ड्रैग होगा क्रिएट, फिर उसको कहेंगे फ्रिक्शन ड्रैग। जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ जाएगा, जैसे कि इसमें जो है फ्रिक्शन ड्रैग थोड़ा कम होगा। अगर कोई फ्लैट होता, मान लीजिए कोई फ्लैट होता बिल्कुल, कोई ऐसे एयरफॉइल हो जो कि बिल्कुल फ्लैट है इस तरीके से, तो इसमें जो है एयर अब जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में आएगा यहाँ पर एयर, तो इसलिए इसमें जो है जितना ज्यादा कांटेक्ट में एयर आएगा इसके सतह पर उतना ज्यादा फ्रिक्शन ड्रैग भी बढ़ता जाता रहता है। अब चलिए आगे समझते हैं कि इंटरफेरेंस ड्रैग क्या हो गया। इंटरफेरेंस ड्रैग को हम यहाँ पर आपको समझाएंगे कुछ इस तरह प्रकार से। देखिए थोड़ा इंटरफेरेंस ड्रैग, ये हमारा मान लीजिए एयरक्राफ्ट है, ओके, ये है इसका फ्यूजलाज और ये है इसका विंग, ये है इसका विंग। अब देखिए इंटरफेरेंस ड्रैग कब होता है, जो एयर फ्रेम होता है, जो इसका ये हो गया फ्यूजलाज, ये हो गया विंग, जो फ्यूजलाज एंड विंग का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रूट वाली पोजीशन पर, जब 2 पार्ट आपस में मिलते हैं, इंटरफेरेंस ड्रैग, विंग एंड फ्यूजलाज मिक्सिंग ऑफ एयर बिटवीन 2 कंपोनेंट। जब एयर जो है 2 कंपोनेंट के बीच में मिक्स होती है, यहाँ पर 2 कंपोनेंट जो आपस में जुड़े होते हैं उसके बीच में जो भी
ड्रैग उत्पन्न होता है जो कंपोनेंट के आपस में जुड़े होने के कारण, उसको कहते हैं इंटरफियरेंस ड्रैग। यहाँ पर जो इंटरफियरेंस ड्रैग वाला क्वेश्चन पूछा था कहाँ पर होता है, तो रूट के पास होता है, जो हमारा फ्यूजलाज और रूट जहाँ जुड़ा होता है, जो भी कहीं पर दो पार्ट जुड़े हुए होते हैं और वहाँ पर एयर जो है अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती, उस कारण जो यहाँ पर ड्रैग उत्पन्न होता है उसको कहते हैं इंटरफियरेंस ड्रैग। अब आगे चलते हैं इंड्यूस ड्रैग क्या होता है। इंड्यूस ड्रैग तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो, लेकिन फिर भी समझिएगा कि इंड्यूस ड्रैग जो है वर्टेक्स कारण जनरेट होता है। वर्टेक्स कैसे बनती है, वर्टिसेस जो होती है कैसे बनती है। ये हो गया हमारा एक विंग, ये हमारा प्लेन, समझने की कोशिश थोड़ा करिएगा। ये हो गया विंग। अब यहाँ पर हमको पता है कि नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, तो कुछ इस प्रकार से प्रेशर यहाँ पर नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो फ्लूइड की टेंडेंसी क्या होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने की कोशिश करता है फ्लूइड। तो फ्लूइड जो नीचे वाला प्रेशर वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह इस प्रकार से देखिए, कुछ इस प्रकार से जाने को, फिर ऐसे 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 नीचे से ऊपर जाएगा ना। और यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो यहाँ जो साइडों में इस प्रकार से कुछ वर्टेक्स क्रिएट हो जाता है कुछ, और जो प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो वर्टेक्स बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण वो इंड्यूस ड्रैग, इसलिए इसका नाम है इंड्यूस ड्रैग, जो कि उत्पन्न होता है। इंड्यूस ड्रैग इसको कहते हैं, इसलिए प्रेशर डिफरेंस का जो वर्टेक्स जनरेट होगा फिर उसके कारण इंड्यूस ड्रैग होगा। अब आगे समझते हैं वेव ड्रैग किसे कहते हैं। वेव ड्रैग का साफ साफ बोले कि ये वेव ड्रैग जो है सबसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए नहीं, हम इसको वीडियो में बताएंगे कि सबसोनिक वगैरह क्या है सब कुछ। तो वेव ड्रैग जो होता है ये जो है सुपरसोनिक के लिए और ट्रांससोनिक में जनरली जनरेट होता है वेव ड्रैग, और शॉक वेव के कारण होता है। शॉक वेव अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी हम आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे कि शॉक वेव क्या है, बड़ा टॉपिक है, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि शॉक वेव क्या आता है, वेव ड्रैग वहां पर पढ़ा देंगे। चलिए अब हमको बताते हैं कि एयर स्पीड बढ़ने के साथ साथ ड्रैग किस प्रकार से बढ़ता है, कौन सा ड्रैग बढ़ता है, कौन सा ड्रैग घटता है, ये भी जानना जरूरी है। डीजीसी के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार पूछा जाता है ये वाला कि एयर स्पीड बढ़ने के साथ ड्रैग किस प्रकार से बढ़ता है घटता है। तो इसको पहले ग्राफ देख लीजिए आप। ये होता है ड्रैग और यह है एयर स्पीड। अब जिस प्रकार से हमारी एयर स्पीड बढ़ेगी उस प्रकार से जो है देखिए मैंने बताया था वहां पर पैरासाइट ड्रैग होता है, इंड्यूस ड्रैग। पैरासाइट ड्रैग में 3 पार्ट होते हैं, इंड्यूस ड्रैग दूसरा होता है। तो सिर्फ एक इंड्यूस ड्रैग ही ऐसा होता है कि जो कि स्पीड बढ़ने के साथ घटता है, और बाकी सारे के सारे ड्रैग जो होते हैं स्पीड बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं आपको फॉर्मूला पता होगा, हाफ ड्रैग का क्या होता है, हाफ रो वी स्क्वायर यस सी डी ड्रैग का कोफिशिएंट है, एरो बी स्क्वायर। मतलब कि जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उसके साथ जो है ड्रैग काफी तेजी के साथ स्क्वायर फॉर्म में बढ़ता है। तो आप यहाँ पर ग्राफ कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं इसका। एक कौन सा ड्रैग है, ये वाला है पैरासाइट ड्रैग। जिस प्रकार से बढ़ेगा उस प्रकार से बढ़ता जाएगा। वहीं पर जो हमारा इंड्यूस ड्रैग होता है बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि इंड्यूस ड्रैग जो लिफ्ट के साथ होता है, जितनी ज्यादा लिफ्ट जनरेट होगी उतना ज्यादा इंड्यूस ड्रैग होता है। देखते थे वहां पर मैं वर्टेक्स की हेल्प से बताया था कि जब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो लिफ्ट ज्यादा होगी, तो उस टाइम इंड्यूस ड्रैग भी ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इंड्यूस ड्रैग अभी जो हमारी एयर स्पीड जो है कम है, तो यहाँ पर हाईएस्ट होगा इस कंडीशन में। और जिस प्रकार से एयर स्पीड बढ़ती जा रही है, ये जो है कम होता जाएगा कुछ इस प्रकार से। मतलब कि जब पैरासाइट ड्रैग का क्या था कि जिस प्रकार से एयर स्पीड बढ़ रही, ड्रैग यहाँ पर बढ़ता जा रहा है कुछ इस प्रकार से ग्राफ, और इसका ग्राफ इस प्रकार से कुछ, ये है इंड्यूस ड्रैग का। इंड्यूस ड्रैग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/स्क्वायर का, और यहाँ पर पैरासाइट जो ड्रैग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीजीसीए का पूछा जाता है वाला पॉइंट, मेरे टाइम में आया था इंड्यूस ड्रैग का किस प्रकार से होता है। तो आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी, हमेशा माइंड में रखेंगे सारी बातें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।